हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 4 के बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहले नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो इसमें जो सरसमीका का प्रयोग होगा वो होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, वहाँ पे होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी सरसमीका का हम लोग प्रयोग करके इस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है x माइनस 7 का होल क्यूब। तो इसका हमको प्रसार करना है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह दिया है x और b की जगह दिया है 7 दिया है। तो चलिए हम लोग इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 का होल क्यूब का प्रसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब हो जाएगा प्लस वो माइनस 3ab। तो 3 गुणित x गुणित 7 और कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 7। तो चलिए इसका 3 बार गुणा करेंगे तो x घाते 3 माइनस 7 सत्ते 49 सत्ते 343 आएगा माइनस 7 3 के 21 और x। फिर यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा x माइनस 7। अब इसका गुणा हम लोग अंदर कर देंगे तो x घाते 3 माइनस 343। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 21 में x का करेंगे तो 21x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों x है। तो ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 2 कम 7 7 दूनी के 14, तो 147 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2 माइनस वाई का के घात 3। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 2y माइनस के घाते में 3। तो चलिए इसका हम लोग प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की जगह दिया है 2 और b की जगह दिया है y दिया है। तो चलिए इसका हम लोग प्रसार करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब होता है, फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणित 2 गुणित y और कोष्टक में हो जाएगा 2 माइनस y हो जाएगा। चलिए 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा माइनस वाई क्यूब माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6y, कोष्टक में हो जाएगा 2 माइनस वाई। अब इस 6y का गुणा अंदर कर लेंगे तो 8 माइनस वाई घाते 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस 6 दूनी के 12y। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस 6 1 कम 6 हो जाएगा, वाई 2 बार है तो y घाते 2 हो गया। तो ये पहले का दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तीसरे नंबर के प्रश्न में देखिए दिया गया है 3p दिया है 3p माइनस 1/4 क्यू के घाते में 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए बटे में दिया है। तो चलिए इसका हम लोग प्रसार करते हैं। तो a की जगह दिया है 3p और b की जगह दिया है 1/4 क्यूब। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3p के घाते 3 माइनस 1/4 क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab। तो 3 गुणित a का मान दिया है 3p और b का मान दिया है 1/4 क्यूब। अब कोष्टक में हो जाएगा 3p माइनस 4 क्यू हो जाएगा 1 में। ठीक है। तो चलिए अब इसका 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27 p घाते 3 माइनस 1 का घात 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पे क्यू घाते 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9p और बटे में हो जाएगा 4 क्यूब, कोष्टक में हो जाएगा 3p माइनस 1/4 क्यूब। चलिए इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये दोनों संख्याएं हम लोग सेम लिख लेंगे, 27p घाते 3 माइनस 1/64 क्यू घाते 3। अब यहाँ आप देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, 9 त्रिके 27 p घाते 2 बटे में 4 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9p में 1 का करेंगे तो 9p यही आएगा और बटे में 4 चौके 16 क्यू घाते 2 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है x घाते 3 माइनस 1/x घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 हैं। तो चलिए हम लोग इसका a प्लस बी के 1 माइनस बी के होल क्यूब से विस्तार करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए सूत्र जो होता है लिख लेंगे, सरसमीका का सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1/x। तो चलिए इसमें रखते हैं हम लोग a की जगह x और b की जगह 1/x रखेंगे। तो इसका जो विस्तार करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं सॉरी प्लस 3 गुणित a का मान है x और b का मान है 1/x, कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। तो चलिए इसका मान रखते हैं। इसका मान देखिए दिया है 24/5। तो इसका मान हम लोग लिख लेंगे 24/5 के घाते में 3। तो ये हो जाएगा x घाते 3 माइनस 1/x घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा तो ये 3 और कोष्टक में इसका मान देखिए दिया है 24/5। तो हम लोग इस यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 24/5 का हम लोग 24 में 24 फिर उसमें जितना आएगा उसमें 24 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 13,800
24 और बटे में 5 पचे 25 पंचे 125। यहाँ पे देखिए x घाते 3 माइनस 1 बटा x घाते 3 माइनस, अब इसका गुणा अंदर करते हैं तो 24 तिहाई के 72, तो 72 बटे के 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में है संख्या तो प्लस में हो जाएगी। चलिए इसको पहले लिखते हैं, तो x घाते 3 माइनस 1 बटा x घाते 3 बराबर 13,824 बटे में 125। यहाँ पे देखिए 72 बटा 5 जो है वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड माइनस में है। तो चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 25 और 5 का, तो आएगा 125। तो 125 से भाग देंगे तो इसमें 1 का गुणा होगा, तो 13,824 में गुणा 1, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 5 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो 72 में हम लोग 25 का गुणा कर लेते हैं, तो 72 गुणा में 25। तो चलिए आगे के यहाँ कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये है 13,824 और प्लस 72 में हम लोग 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 1800 और बटे में हो जाएगा 125। तो चलिए इसको दोनों को हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15,624 और बटे में 125। तो ये मान आ गया x³ माइनस 1/x³ का। तो ये दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, यदि x² प्लस 1 बटा x² बराबर 82/9, तो x घाते 3 प्लस 1 बटा x घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया है स्क्वायर में दिया है, तो पहले हम लोग इसका स्क्वायर हटा के पहले संख्या हम लोग उसमें लाएंगे माइनस में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर जो होता है, तो स्क्वायर वाला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणा में x हो जाएगा गुणा में 1 बटा x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग जब विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा x घाते 2 प्लस 1 बटा x घाते 2 माइनस, यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा तो ये आएगा 2। अब देखिए इसका मान दिया गया है 82/9, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 82/9, यहाँ पे माइनस 2। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 9 दूनी के 18, तो 82 में हम लोग 18 घटा लेंगे, तो 82 में से जब 18 घट जाएगा तो ये हम लिखेंगे 82 माइनस 18/9। तो यहाँ पे देखिए 82 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 64/9। ये मान आया है x प्लस 1/, वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। चलिए इस साइड से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का रूट लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करनी में आएगा 64/9, तो इसका हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 8/3, 8 × 64। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x का मान आ गया है। अब चलिए हम लोग इसी मान के वजह से x घाते 3 माइनस 1 बटा x घाते 3 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका विस्तार कर लेते हैं, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, फिर प्लस 3ab होता है तो 3 गुणित x गुणा में 1 बटा x और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1 बटा x। सॉरी माइनस वाला है तो यहाँ पे देखिए सभी जगह माइनस होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 8/3 है तो इसको रख लेते हैं 8/3 के घाते में 3 बराबर, इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो माइनस 1 बटा x घाते 3 माइनस, यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा और इसका मान दिया है 8/3 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, तो इसका चलिए 3 बार गुणा कर लेते हैं। तो 8 × 64, 64 × 512, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 512/27 बराबर x घाते 3 माइनस 1 बटा x घाते 3, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो खाली 8 बचा। अब इस 8 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो चलिए हम लोग इसको उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे, तो x घाते 3 माइनस 1 बटा x घाते 3 बराबर ये हो जाएगा 512/27 और माइनस 8, तो इस ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 प्लस 216/27, तो इसमें हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आएगा 728/27, तो ये x घाते 3 प्लस 1 बटा x घाते 3 का मान आ गया। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे देखिए दिया गया 98/3, तो चलिए हम लोग इसका मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसमें माइनस वाला सर्व समीका लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 98 को हम लोग लिख सकते हैं 100 के नज़दीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 100 माइनस 2, तो देखिए 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विस्तार हो जाएगा a³ माइनस b³ फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणित 100 और गुणा में 2, कोष्टक में हो जाएगा 100 माइनस 2। तो चलिए 100 का 3 बार गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 0 हो जाएगा,
और माइनस 2 दूनी 4 दूनी के 8 माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 6 में 100 करेंगे तो 600, यहाँ पे 100 माइनस 2। तो चलिए इसका लोग यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 2 2 4 और 2 6 माइनस 60। चलिए इसका अंदर गुणा करते हैं तो ये माइनस 600 में 100 का करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। फिर माइनस और ये दोनों माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 1200। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1200 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाला भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1200 प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसको हम लोग इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चलिए इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुधार लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे देखिए 9 बचेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1, फिर 4, उसके बाद 9। तो 9,41,192 आएगा इसका सही आंसर। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 9.9 के घाते 3। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 9.9 की घात में 3। तो ये देखिए संख्या 10 के नज़दीक है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे 10 माइनस 0.1। तो 10 में से 0.1 घटाएंगे तो 9.1 आएगा। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणित 10 और गुणा में 0.1, कोष्टक में हो जाएगा 10 माइनस 0.1। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1000, माइनस 0.1 में गुणा करेंगे 3 बार तो ये 0.3 अंक पीछे चला जाएगा, तो आएगा 0.001 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो इसको देखिए घटाएंगे तो आएगा 9.9 आएगा। यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, जो घटा पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस 0.001, यहाँ पे देखिए 3 का गुणा इसमें कर लेंगे तो माइनस 3 9 के 27 और 3 9 के 27 में जोड़ेंगे तो 29 और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। फिर ये देखिए दोनों संख्या माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 29.701। तो इसमें से हम लोग संख्या को घटा लेंगे। तो संख्या देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 1000 में से 29.701, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद संख्या नहीं तो दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उधार देगा तो यहाँ पे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 में से 7 गया 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ पे देखिए 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ पे देखिए 9 बचा, तो ये हो गया 970.299, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखिए दिया गया है 598 के घात में 3। तो यहाँ पे देखिए जो 598 संख्या है वो 600 के नज़दीक है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए लिख लेंगे 600 माइनस 2। तो 600 में 2 घटाएंगे तो 598 आएगा। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, तो 3 गुणित 600 गुणा में 2, कोष्टक में हो जाएगा 600 माइनस 2। चलिए इसका 3 बार गुणा करते हैं। तो देखिए 6 के 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 6 3 के 18, 18 दूना 3600, यहाँ पे देखिए 3600 आ गया। अब इसमें देखिए गुणा करेंगे तो 598 आएगा। तो चलिए हम लोग इस संख्या को पहले लिख लेते हैं, -8। अब इस 3600 का गुणा हम लोग 598 में कर लेते हैं। तो 3600 का गुणा जब 598 में करेंगे तो आएगा 21,52,800। ठीक है। अभी ये संख्या देखिए दोनों संख्या जो है माइनस में दिया गया है, तो ये संख्या जुड़ जाएगी। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 0 माइनस, इसको इसमें जोड़ लेंगे तो आएगा 21 52 80 और 8। चलिए इसमें से हम लोग इस संख्या को घटा लेते हैं। तो घटाने पे देखिए संख्या जो आएगी 21 38 47 192, तो ये इसका सही आंसर हो गया है। तो चौथा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, सरल कीजिए x प्लस 7 का घाते 3 माइनस x माइनस 7 के घात में 3। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल क्यूब में से a माइनस बी के होल क्यूब को घटाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वसम्मिका से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वसम्मिका जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी।
ये समीकरण मान लेते हैं हम लोग एक। तो यहाँ पे माइनस वाला लिख लेते हैं, तो माइनस वाला होता है a घाते 3 माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ आप देखिए इसमें से प्लस वाले में से माइनस वाला घटाया है, तो हम लोग चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए हम लोग इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए इसमें से इसको घटाते हैं। तो पहले इस संख्या को लिख लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस a प्लस बी। यहाँ पे देखिए जब माइनस लगाएंगे तो ये चिन्ह, पूरा चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस a क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे का हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a घाते 3 प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो संख्या आएगी वो आएगी b घाते 3। ये देखिए b घाते 3 दो बार दिया है, तो 2b घाते 3 प्लस इसका गुणा हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो 3a स्क्वायर b और प्लस 3ba स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस में दिया गया है तो इसमें प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3ab स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे। इसका जो मान आएगा वो आएगा 2b घाते 3 और प्लस, और यहाँ पे देखिए तीनों में 3 हम लोग जोड़ लेंगे तो 3 3 6 a स्क्वायर b, तो मतलब इसी में मान रख लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे a की जगह x रखेंगे और b की जगह 7 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a बराबर x कामा b बराबर 7 रखने पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर। तो यहाँ पे देखिए a की जगह हम लोग x रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा माइनस x माइनस 7 के घात में 3 3 रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 गुणा में b की घात में 3। तो यहाँ पे देखिए b का मान 7 है, तो 7 की घात में 3 प्लस 6, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, a का मान क्या है x स्क्वायर और गुणा में 7। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणित, यहाँ पे 2 गुणित है सॉरी, तो यहाँ पे 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 प्लस 6 सते 42 x स्क्वायर। तो अब चलिए इसमें हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो 646 प्लस 42 x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग a प्लस बी में a माइनस बी को घटाएंगे तो ये हमारा जो नया आया है, तो इसी फार्मूले का हम लोग अभी यूज करेंगे आगे वाले प्रश्न में, ठीक है। तो ये जो हमारा महत्वपूर्ण है इसको हम लोग घटाने पे निकाले हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 3x प्लस 8y के घाते में 3 और माइनस 3x माइनस 8y के घात में 3। तो यहाँ पे देखिए भी दिया गया है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तभी हम लोगों ने घटा के निकाला है। तो यहाँ पे देखिए जो आया है a प्लस बी के घाते में 3 और माइनस a माइनस बी के घाते में 3 हम लोग घटा के निकाले हैं। तो आया है 2b घाते 3 और प्लस 6a स्क्वायर b। तो चलिए इसी में हम लोग a की जगह 3x रखते हैं और b की जगह जो है 8y रखने पर। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की जगह हम लोग रखेंगे 3x और प्लस b की जगह 8y का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 8y का होल क्यूब बराबर 2 गुणा, यहाँ पे देखिए b के घात में 3 है तो b का मान है 8y, इसका हम लोग 3 बार गुणा करेंगे प्लस 6 गुणित a का मान है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में b का मान है 8y। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा में 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 512 y घाते 3 प्लस 6 गुणित, यहाँ पे देखिए यहाँ इसका भी 3 तरीके 9 x स्क्वायर प्लस 8y। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो 512 में देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 1024 आएगा, तो ये हो जाएगा 1024 y घाते 3 और प्लस यहाँ पे देखिए 9 8 72 और 72 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 432, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर y। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा समाप्त हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा देखिए 5वें का दिया है y/2 प्लस z/3 की घात में 3 और माइनस y/2 माइनस z/3 की घात में 3। तो इसमें भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दिया है। तो चलिए उसी सूत्र का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी के घात में 3 और माइनस a माइनस बी की घात में 3 बराबर हो जाएगा 2b घाते 3 और प्लस 6a स्क्वायर b। तो चलिए यहाँ पे हम लोग a बराबर y/2
और b बराबर z/3 रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं रखने पर। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y/2 प्लस z/3 की घात में 3 और माइनस y/2 माइनस z/3 की घात में 3 बराबर। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणित b घाते 3, तो b का मान है z/3, तो z/3 की घात में 3 करते हैं प्लस 6 गुणा में a का स्क्वायर है, a का मान है y/2 की घात में 2 और b का मान है z/3। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 z घाते 3 और बटे में 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 27 प्लस 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए y²/4 और यहाँ पे गुणा में z/3। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 z घाते 3 और बटे में 27 और प्लस यहाँ पे देखिए सभी संख्या कट गई है तो y घाते 2z और बटे में आएगा 2 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया है। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 5वें का चौथा करते हैं। 5वें का चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 7 के माइनस 5l की घात में 3 और माइनस 7 के प्लस 5l की घात में 3। तो इसमें देखिए माइनस वाला पहले दिया है, प्लस वाला बाद में। तो चलिए हम लोग तो उसमें भी उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब और माइनस a प्लस b का होल क्यूब। तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a² और माइनस 2b घाते 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हम रखेंगे 7 के और b की जगह रखेंगे 5l। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a की जगह हम लोग रखेंगे 7 के। तो यहाँ पे देखिए 7 के माइनस 5l की घात में 3, फिर माइनस इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 के प्लस 5l की घात में 3 बराबर। यहाँ पे देखिए 6 का गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणा a का स्क्वायर है, तो a का मान है 7 के और गुणा में इसका स्क्वायर कर लेते हैं और गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 5l। तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस लगा लेंगे। तो 2 गुणा में b का मान देखिए 5l दिया है, इसकी घात में 3। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 7 का 2 बार गुणा करते हैं तो 7 7 49 के घाते 2 और गुणा में 5l, फिर माइनस 2 गुणा में, चलिए इसका 3 बार गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 125 l घाते 3। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, 49 में हम लोग चलिए 30 का गुणा कर लेते हैं। तो 49 में हम लोग 30 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1470। तो ये के घाते 2 और यल हो जाएगा माइनस यहाँ पे 125 में 2 का करते हैं तो 250 l घाते 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 5वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 6वां प्रश्न करते हैं। 6वां प्रश्न देखिए दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21। तो x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सरसंख्या का यूज करते हैं। तो सरसंख्या देखिए होता है सूत्र a³ माइनस b³ बराबर, तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो चलिए हम लोग इसी सरसंख्या ज्ञात करते हैं। तो a बराबर x और b बराबर y रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x घाते 3 माइनस वाई घाते 3 बराबर, ये हो जाएगा x माइनस वाई का घाते 3 और प्लस 3xy और कोष्टक में हो जाएगा x माइनस वाई। तो चलिए इसका मान रखते हैं। तो x माइनस वाई का मान देखिए 4 दिया है, तो 4 घाते 3 हो जाएगा प्लस 3 गुना में एक्स वाई का मान देखिए दिया है 21, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 21 और यहाँ पे x माइनस वाई का मान दिया है 4। तो चलिए 4 लिख लेते हैं। तो 4 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 21 में 3 का करते हैं 21 तिहाई 63 हो जाएगा। तो 21 में 3 का जब हम लोग गुणा किए हैं तो 21 तिहाई 63 और 63 में 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 63 में यहाँ पे देखिए 63 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई के 12 और 6 चौक 24 25, तो 252 आएगा। तो यहाँ पे 252 में चलिए 64 जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6, 6 5 11, 316। तो इसका जो मान आएगा x³ माइनस y³ का जो मान आएगा वो आएगा 316। तो 6वां प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए 7वां करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए दिया गया है यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और x माइनस xy बराबर 9 तो 343x घाते 3 माइनस 125y घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो 7x माइनस 5y के घाते में 3 होगा, तो इसका देखिए a³ माइनस b³ होगा, फिर माइनस 3ab, तो माइनस 3 गुणित 7x और गुणा में 5y और कोष्टक में हो जाएगा 7x माइनस 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7x माइनस 5y का मान दिया है 6, तो हम लोग इसका मान रख लेंगे। चलिए इसका 3 बार गुणा कर लेते हैं। तो 7 7 49, 49 में 7 करेंगे तो 343x घाते 3 माइनस 5 5 25 5 125 y घाते 3 हो गया माइनस 7 5 के 35 और 35 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 105 xy,
कोष्टक में देखिए इसका मान दिया है 6, तो चलिए 6 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 का हम लोग 3 बार गुणा कर लेंगे, तो 4×36 छक्का 216 बराबर 343 x घाते 3 और माइनस 125 y घाते 3 और माइनस 105 में देखिए x y का मान दिया है 9 और गुणा में ये 6 हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इस संख्या को उस साइड भेजते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 343 x घाते 3 माइनस 125 y घाते 3 बराबर ये देखिए 216, और इसको हम लोग बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 में 9 छंग 54। तो चलिए 105 में हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 5670। तो चलिए 5670। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 7 1 8 6 2 8, ये 5886, ये इसका आंसर हो गया। तो अभ्यास 4 के बी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।